हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिटी की अपनी क्लास चल रही थी, तो पॉलिटी की क्लास में आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चीज़ों को हम ट्रिक से समझेंगे और डायग्राम का यूज़ समय समय पर करते रहेंगे ताकि चीज़ें हमको याद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और कंप्लीट देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, वो अपने नोट्स में आज के इस टॉपिक को नोट जरूर कीजिएगा। पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोगों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सी भी कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक आपका कॉमन रहता है देखने को। तो पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किस भाग के अंदर आता है? तो भाग 5 में आता है और अनुच्छेद 63 से लेके 69 के बीच में उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाती है। तो उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से। भाग 5 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है और उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो 63 से लेके 69 के बीच में दिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं। अ, ब, स इसको जोड़कर कुल मिलाकर 445 अनुच्छेद बनते हैं। इन 395 अनुच्छेदों में से 63 से लेकर 69 के बीच में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्कशन। तो अनुच्छेद 63 की बात करें, यानी कि आर्टिकल 63 की बात करें, तो इसमें लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दे रखा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो तो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होगा ना ही राज्यसभा का। जबकि उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति को कार्य करने की शक्ति भी दी जानी चाहिए। तो कार्य करने की शक्ति दी गई है राज्यसभा में सभापति के तौर पर। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, उसी प्रकार से सभापति राज्यसभा के अंदर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऐसे समझिए, ये लोकसभा है और इस लोकसभा में कुल मिलाकर 545 सदस्य होते हैं जो चुने गए होते हैं। इन 545 सदस्यों में से ही कोई ना कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। लेकिन 245 सदस्य आपके किस में होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। कुल मिलाकर 250 होते हैं, लेकिन जो 245 होते हैं उनमें जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा से नहीं होता। यानी कि राज्यसभा में उपसभापति यहाँ से बनता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 65 बताता क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए विदेश में गए हैं और एक जरूरी कार्यवाही करनी है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर
कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। यानी कि उपराष्ट्रपति की कितनी होगी? अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है बिना राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति है और पद पर ही उनका निधन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर 6 महीने तक कार्य करेंगे, लेकिन 6 महीने के दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी होगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उस समय राष्ट्रपति के बराबर उनके अंदर शक्ति दी जाएंगी, वेतन दिया जाएगा और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 66 के बारे में, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन इसका कैसे होगा? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात करें तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र सीमा उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो तीनों के लिए ही न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखी जाती है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी कि कम से कम इतना योग्य हो कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, यानी कि किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर ना हो। 15,000 रुपये जमानत राशि उनको देनी पड़ती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के समय कितनी राशि जमानत के तौर पर देनी पड़ सकती है? तो 15,000 रुपये देनी पड़ती है। इनको कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, जो कि राज्यसभा से ही होने चाहिए। यानी कि राज्यसभा से इनको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र सीमा उसकी पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर ना हो और 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ती है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आखिरकार होता कैसे है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को समझते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में मतदान का उपयोग करते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। चूँकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है तो स्टार्टिंग भी प्रस्ताव भी कहाँ से आना चाहिए? राज्यसभा से ही आना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी भी कार्यवाही हैं वो एक राज्यसभा में ही हो रही हैं। तो जितनी भी गलतियां होंगी राज्यसभा में ही होंगी, तो जाहिर सी बात है उनको हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा से ही आना चाहिए, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। लगभग 1/4 सदस्यों को ये लगता है कि ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर रहने लायक नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव के तहत आ सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है। यानी कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये बताना पड़ेगा। 1/4 सदस्यों को जो हस्ताक्षर की गई कॉपी है उनको प्रदान की जाएगी, सूचना देना आवश्यक है। राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि 1/4 सदस्यों के साथ 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। उसके बाद राज्यसभा में यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है।
आर्टिकल नंबर 68 अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल कराया जाए, यानी कि जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव कराना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदया दिलाते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझ लीजिए। यहाँ पर पहला फैक्ट क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। तो ये वाला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के तौर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो नाम होगा आपका कृष्णकांत। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो पहला जो भाग होता है इसमें माफ़ कीजिएगा, भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति पद के उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 शेड्यूल्स यानी कि 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। इसके बाद है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। कल के फिर सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि पॉलिटी का ही होगा, उसके साथ डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपने इस छोटे से सेशन को, प्लेलिस्ट जितनी भी दे रखी है उसका यूज़ करते हुए आप अपनी नोट्स को बना रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।